बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को माघ मास की षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप सभी प्रभु भक्त षटतिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा महात्म्य। यह कथा व्रत करने वालों को तो सुनना ही चाहिए। जो व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी यदि इस कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें भी प्रभु कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उनके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। आशा करते हैं आपने भगवान श्री हरि की व्रत के निमित्त जो संकल्प विधि है और पूजन विधि है उसे पूर्ण कर लिया होगा। संकल्प आपने कर लिया होगा और इसके बाद पूजन भी कर लिया होगा। पंचोपचार पूजन विधि हमने आपको बताई थी। आज के दिन तिल के 6 प्रयोग बहुत आवश्यक हैं जो आपको करने ही चाहिए। उसमें भी तिल युक्त जो सामग्री से हवन है वो आवश्यक प्रक्रिया है जिसे आपको पूर्ण करना चाहिए। यदि आपको नहीं ज्ञात है तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो व्रत है ना, इसकी सफलता उसमें निहित है। षटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग करना आवश्यक है। इसका वर्णन आप आगे कथा में भी सुनेंगे। कथा में भी भगवान स्वयं बताते हैं तिल के 6 प्रयोग जो आपको आज के दिन करने चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि हवन जो है वो आवश्यक है, पूजन तिल से आवश्यक है। अगर आपको ज्ञात ना हो कि कैसे हवन करना है, सूक्ष्म हवन है, बहुत अधिक उसमें बड़ा विधान नहीं है। हमने सामान्य आपको मंत्र भी बताए हैं और बहुत अधिक सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी पात्र में कहीं भी छोटी सी अग्नि जला के थोड़ी सी और आप उससे आहुति दे दीजिएगा। विधि के लिए आप विस्तृत वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ बताएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। और अगर आपको ना मिले वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के लिंक हमसे मांग लीजिएगा। हम आपको वहाँ पर लिंक भी प्रदान कर देंगे। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। अथ माघ कृष्णा एकादशी व्रत कथा षटतिला एकादशी व्रत कथायां प्रारंभः। एक समय दालभ्य ऋषि ने ऋषि पुलस्त से पूछा कि महाराज, पृथ्वी के जो लोग हैं, जो पृथ्वी लोक के मनुष्य हैं, वो ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। जो सबसे कठोर और सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या, वो करते हैं। पराये धन की चोरी भी करते हैं, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या भी करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, लोभ लालच में फंसे रहते हैं। फिर भी इन पृथ्वीवासियों को नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वो न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं ऋषिवर, जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो स्वर्ग को और भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। वो न जाने ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं कि जिसके करने से उनके सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आप कृपा पूर्वक हे ऋषिवर मुझसे कहिए कि वो कौन सा पुण्य कार्य है जिसको करने से इतने पाप करने के बाद भी पृथ्वी लोक के सभी मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु प्रभु कृपा से मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए।
इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। देखिए, यही सब विधि के लिए हम आपको कहते हैं कि पारण जो है आपका व्रत के अगले दिन के जो नियम पूजा विधि है ना, वो आवश्यक होती है। तो हम प्रत्येक एकादशी के पारण का वीडियो बनाते हैं, उससे आप अवश्य लाभ लीजिए। उसमें हम ये सारी बातें बताते हैं कि कैसे भगवान को आज भोग लगाना है, पारण कैसे करना है, क्या मंत्र जपना है, क्या विधि रहेगी पूजा की। पारण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है साहब, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो जो हमारे महनीय ऋषि हैं उन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। तो प्रत्येक एकादशी पर हम पारण का वीडियो बनाते हैं, और अकेले एक ऐसा यूट्यूब चैनल है आपके यहाँ पे जो पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको देता है। इसीलिए आप पारण का वीडियो अवश्य देखिएगा। प्रत्येक एकादशी वाले दिन हम अपलोड करते हैं उसे। चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से आपको व्रत के अगले दिन पूजन करना चाहिए, और पूजन करके भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार से भगवान से विनती करनी चाहिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तथा ब्राह्मणों को शाम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। अगर संभव हो तो ये भी दान करना चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करते हैं उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करते हैं। ऋषिवर कहते हैं कि माघ मास की षटतिला एकादशी पर तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। इन प्रयोगों के होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। प्रत्येक मनुष्य को यह करना चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इतनी बात कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, वह तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ऋषिवर कहते हैं कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था, और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि भगवान, षटतिला एकादशी का पुण्य क्या होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी, सदा कोई भी व्रत आता था वह व्रत करती थी। इससे उसका जो शरीर था वो अत्यंत दुर्बल हो गया था, क्योंकि सदा व्रत ही करती रहती थी तो कुछ खाती पीती नहीं थी। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी उसने कभी किसी ना तो ब्राह्मण को ना देवताओं को अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे भगवान कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा भगवान श्री हरि स्वयं विचार कर रहे हैं। और ऐसा सोचकर भगवान स्वयं एक भिखारी का रूप धारण करके मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी कि देवी भिक्षा दीजिए। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? भिक्षुक के रूप में भगवान नारायण ने कहा, देवी मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला उठाया और वो भगवान नारायण जो भिक्षुक के रूप में थे उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान नारायण उसे लेकर अपने लोक को लौट आए। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग कर प्रभु के धाम को आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। अर्थात इतना बड़ा महल तो मिल गया, परंतु उसके अंदर खाने पीने की कोई अन्न आदि की सामग्री नहीं थी। वह घबरा गई।
घबराकर वह भगवान के पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं कि मैंने कहा नारद उससे कि तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। तो उनमें से जो एक देव स्त्री थी वह कहने लगी कि ठीक है, मैं कहती हूँ। उसने षटतिला एकादशी का संपूर्ण महात्म्य उसे कह सुनाया। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, बल्कि वह पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर प्रत्येक मनुष्य को तिल का दान यथाशक्ति करना चाहिए। जितना आप तिल का दान करेंगे उतना आपको स्वर्ग में वास मिलेगा। भगवान कहते हैं कि इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से ब्राह्मणी ने आजीवन अनेकों व्रत किए परंतु दान नहीं किया, तिल का दान नहीं किया, अन्न का दान नहीं किया, इस कारण इतने व्रत करने के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिला परंतु तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति के लिए नारायण कहते हैं कि उन्होंने स्वयं उस ब्राह्मणी को मार्ग सुझाया, षटतिला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और भगवान के बताए गए मार्ग अनुसार उस ब्राह्मणी ने मृत्यु पर्यंत षटतिला एकादशी का व्रत किया, तिल का दान किया और उसके परिणाम स्वरूप वह ब्राह्मणी स्वर्ग में तृप्ति को प्राप्त करती है। इसी के साथ षटतिला एकादशी का यह पुण्यदायी महात्म्य, यह पुण्यदायी कथा यहाँ समाप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसके बाद अब आपको आरती करनी है तो आरती सजा लीजिए, जोत सजा लीजिए। जो भगवान के सामने आपने पूजा के लिए दिया जलाया है ना, उसको उठाना नहीं होता है, उसको वहीं रहने दीजिए। आरती के लिए आपको अलग से दिया जलाना चाहिए। कपूर लगा लीजिए, उससे हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको पारण के बारे में जानकारी देंगे कि पारण आपको कैसे करना है, पारण की विधि क्या होगी और पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। आरती आरंभ करते हैं। आपने दिया जला लिया होगा। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारिवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदपूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय। इसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। आज का दिन नियमों के अनुसार आपको व्यतीत करना है और अगले दिन 26 तारीख को आप व्रत का पारण करेंगे। पारण की विस्तृत जानकारी के लिए आप पारण का वीडियो देख लीजिएगा। आप व्रत कर रहे हैं 25 जनवरी को और पारण करेंगे 26 जनवरी को। पारण के लिए यदि हम शुभ समय की बात करें तो शुभ समय रहेगा 26 जनवरी को प्रातः 7:12 से और 9:20 तक। ये उत्तम समय है। इस समय में आप व्रत का पारण करें। दान की विधि हमने बताई है, उसको अवश्य देखिएगा। पारण की विधि जो बताई जा रही है उसके अनुसार ही आप पारण कीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।